आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10। अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन में काम किया है वही सारा काम यहाँ पर रिपीट होगा। नथिंग न्यू टू लर्न, कुछ भी नया नहीं है सीखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ दिस एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, तो आई होप कि आपने खुद से क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। जो नहीं आए उन्हीं को ही आप वीडियो खोल के देखें। सभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योरसेल्फ बिकॉज इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको खुद से समझ आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। नीचे वाले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी, नीचे वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो x में ले आऊंगी, x dx आ जाएगा, यानी कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंटीग्रेशन का वेरिएबल x की बजाय t पुट करना चाह रहे हैं, तो हमें लिमिट्स भी x की जगह t की पुट करनी पड़ेंगी। तो हमें देखना पड़ेगा जब x 0 है तो t क्या आएगा। When x is equal to 0, x की लिमिट जब 0 है तो आप यहाँ x को 0 पुट करोगे तो t की लिमिट आएगी हमारे पास 1। जब x की लिमिट कितनी है 1, तब t की लिमिट क्या आएगी, यहाँ पुट करेंगे x को 1 तो 1 प्लस 1 t की लिमिट आ जाएगी 2। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन में t वेरिएबल पुट करूंगी तो पहले लिमिट आएगी 1 to 2 x dx की जगह पर आ जाएगा dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा अपॉन में t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 विच इज इक्वल टू 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 आपको पता होना चाहिए 0 होता है, तो 1/2 log 2 इज द आंसर बिकॉज log 1 इज 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई कोस रेज़ टू पावर फाई डी फाई, यानी कि साइन और कॉस में कुछ हमें नजर आ रहा है और अंडर रूट में है साइन, यानी कि अगर मैं साइन को कुछ पुट कर देती हूँ तो उसका डेरिवेटिव आएगा कॉस, और यहाँ मुझे कॉस नजर आ रहा है। तो मैं देखो किस तरह से करूंगी इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ तो अंडर रूट साइन फाई, इस कॉस को मैं इस तरह से ब्रेक कर रही हूँ, कॉस रेज़ टू पावर 4 फाई, और ये हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, क्योंकि जब हम यहाँ साइन को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस फाई डी फाई मुझे चाहिए। यहाँ कॉस नहीं चाहिए, यहाँ मुझे साइन में ही चाहिए, क्योंकि मैं साइन को टी पुट कर रही हूँ। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कॉस रेज़ टू पावर 2 फाई का स्क्वायर। अब इसके बाद इस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। हो गया मेरा काम। अब बहुत इजीली हम पुट कर सकते हैं साइन फाई को टी पुट कर सकते हैं। डेरिवेटिव करेंगे कॉस फाई, फाई का डी फाई, टी का डी टी। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, जब फाई 0 होगा तो यहाँ 0 पुट करोगे, साइन 0 तो टी की वैल्यू भी साइन 0 0 होती है। व्हेन फाई इक्वल्स टू π/2, यानी कि यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 कितना होता है 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, देखो 0 to 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोस फाई डी फाई को हम लिख सकते हैं dt। बहुत आराम से इसका स्क्वायर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट टी स्क्वायर को लेंगे तो 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt आ जाएगा। t से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट टी प्लस टी रेज़ टू पावर 4 प्लस हाफ। ये वाली जो t की पावर है दिस इज पावर हाफ, ये हाफ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी रेज़ टू पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे यानी कि 1/2 प्लस 4/1, 2 एलसीएम आएगा तो 9/2, टी रेज़ टू पावर 9/2 माइनस 2 टी रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 2 5/2।
और यहाँ आ जाएगा dt। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स पुट करनी है। इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1 प्लस यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे -2 t रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1। सिंपली कैलकुलेट करना है बस। यहाँ हो जाएगा देखो 3/2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, ठीक है। यहाँ पर आप 1 पुट करोगे, 1 की चाहे कुछ भी पावर है तो 1 ही आएगा, -0 प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/2 ऊपर जाएगा तो 2/11 एंड 1 -0। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू में 2/7 1 -0। मैंने सीधी यहाँ पर लिमिट पुट कर दी है। अपर लिमिट पुट करेंगे 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 2/11 -4/7। एलसीएम निकाल लेंगे इसका 3 इंटू 11 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 14 और 1 15 प्लस 2 को 77 को 2 से 77 कहाँ है? इनको 3 भी था। अरे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब अपना एलसीएम ले लिया ना, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम 11 से डिवाइड करेंगे 21 बचेगा, 221 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बचेगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 33 बचेगा, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 और 1 13। आप अपने मेथड से कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकते हैं, वही बात है, ठीक है। प्लस कर लो भाई, ये हम प्लस करेंगे 6 9 1 माइनस करेंगे 132 4 64, तो 64 अपॉन कितना आ जाएगा 3 7 जा 21 11 1 जा 11 22 23 231। दिस इज द आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, है ना। हमने ऐसे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर x को हम पुट करें जिससे साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं। साइन 2a इक्वल होता है 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी थी 11th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। वी विल यूज दिस। कैसे? अगर मैं x को टेंजेंट थीटा पुट कर देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x को पुट कर रही हूँ टेंजेंट थीटा। देखो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज नहीं कर रही क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं कर रही, मैं वापस इसको x में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करूंगी। अभी मैं सिर्फ इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इस चीज को समझने की बात है। मैं इंटीग्रेशन कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। वापस सिंप्लीफाई करके इसको x में कन्वर्ट करूंगी, फिर इंटीग्रेशन x में ही करेंगे। तो हम कुछ सब्सटीट्यूशन नहीं लगा रहे हैं, ये बात ध्यान देना। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो x को मैंने टेंजेंट थीटा पुट किया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है साइन 2
आता है 2 थीटा की, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल आता है, तो 2 थीटा के इक्वल आ गया। थीटा इज व्हाट, यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर सकती हूँ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे एक्स में ही इंटीग्रेशन करना है, मैं कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस इंटीग्रैंड। ठीक है, तो मैंने इसको वापस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ थीटा को मैं पुट कर सकती हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी कि मैंने क्या किया, इसको लेकर के सॉल्व करना शुरू किया था और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स में। तो ये इंटीग्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 कांस्टेंट का बाहर ले लेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स dx में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है बिल्कुल सिंपली। कैसे करते थे हम टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन, बाय पार्ट से। ठीक है, 1 लेंगे जिसको हम अज्यूम करेंगे सेकंड फंक्शन, आई लेट, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 2 फर्स्ट फंक्शन यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, इसकी लिमिट आएगी 0 to 1। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो ये x यहाँ मल्टीप्लाई है ऐसे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ 2 से डिवाइड, ऐसा करने से नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जा रहा है। और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में क्या, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और फंक्शन हो नीचे dx, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर न्यूमिनेटर में हो तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ fx। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रही हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to 1। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं 2, पहले मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी, सॉरी पहले अपर लिमिट पुट होती है, 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट की है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो log 1 आएगा और log 1 भी क्या होता है 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस 1/2 log 2, क्योंकि वो तो 0 ही हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया π/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा log 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सोचना है कि कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें, क्या करें अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए। भाई सीधी सी बात है, इसका या तो यहाँ डेरिवेटिव बन रहा हो, तो वो तो बन नहीं रहा। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ हो जाएगा, देखते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस 2 को, क्योंकि हम अंडर रूट वाली चीजों को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अगर मैं x प्लस 2 को t पुट कर देती हूँ तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ पर लिमिट भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t कितना आ जाएगा 2, व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो t कितना आ जाएगा 4। अब मैं चेंज कर रही हूँ, देखो 2 to 4, यहाँ मुझे x को भी चेंज करना पड़ेगा t में, तो यहाँ से मैं x निकाल सकती हूँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू t माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा t माइनस 2, और यहाँ पर अंडर रूट t बच जाएगा और dx की जगह dt। अभी मैं x को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करती तो भी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाती, लेकिन अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी इजीली कर पाऊंगी और इंटीग्रेशन भी कर पाऊंगी, यानी कि मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने से बेनिफिट मिला। ठीक है,
तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4 टी की पावर 1/2 टी की पावर 1, है ना, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, बस टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, लिमिट्स पुट करेंगे 2 to 4 माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, लिमिट्स पुट करेंगे 2 to 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2/5/2, लेकिन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। और ये बच गया हमारे पास टी रेज टू पावर 5/2, 4 and 2 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, माइनस 2 इंटू इसको आप सॉल्व करोगे 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 2 to 4। 2/5 लिमिट्स पुट कर रही हूँ, देखो 4 रेज टू पावर 5/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3, यहाँ पर भी 4 रेज टू पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 2/5, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 2 5/2 माइनस 2 रेज टू पावर 5/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, किससे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2/5 32 माइनस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2, तो ये तो कैंसिल हो गए, माइनस 4/3 बच जाएगा 8 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। इसके बाद इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको आपस में, क्या बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 रेज टू पावर 5 है, 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6/5 माइनस 2 रेज टू पावर 5/2 को भी मल्टीप्लाई मुझे करना है, किससे 2/5 से, ठीक है, 2/5 से, माइनस 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5, 2 4 8 जा 32, यानी कि 2 रेज टू पावर 5/3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2। इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। देखते हैं इसकी आगे क्या कैलकुलेशन रहेगी। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 6/5, ठीक है, यहाँ देखो 2 रेज टू पावर 5/2 1/5 को मैं अलग कर देती हूँ, माइनस का साइन है, 1/5, ये भी 2, ये भी, यहाँ 2 रेज टू पावर 1, यहाँ 2 रेज टू पावर 5/2, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे, इंटू में 2 रेज टू पावर 5/2 प्लस 1, माइनस का साइन है, माइनस 2 रेज टू पावर 5/3 प्लस यहाँ पर 1/3 को अलग कर देते हैं, और 2 रेज टू पावर बेस सेम है, दोनों के पावर्स ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 3/2, ठीक है। क्या निकल के आएगा यहाँ से 2 रेज टू पावर 6/5 माइनस 1/5, 2 रेज टू पावर 7/2 माइनस 2 रेज टू पावर 5/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 और 2 रेज टू पावर 1/3 ही आएगा, है ना, ठीक है। 2 रेज टू पावर 7/2, 2 रेज टू पावर 7/2, 2 रेज टू पावर 7/2, हमको यहाँ दोनों से कॉमन लग रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार। 2 रेज टू पावर 6 माइनस 2 रेज टू पावर 5 को 2 रेज टू पावर 6/5 माइनस 2 रेज टू पावर 5/3 माइनस यहाँ दोनों से 2 रेज टू पावर 7/2 को कॉमन में निकाल लेती हूँ, तो हमारे पास बचेगा 1/3 माइनस 1/5,
ठीक है, माइनस को हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन नहीं लेती हूँ क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको 64 ही लिख देती हूँ और इसको 32। यहाँ से मेरे पास इसको सिंपली कैलकुलेट ही करना है बस। तो कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, 192, 3 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक है, ये आ गया। माइनस प्लस का साइन है, 2 रेज टू पावर 7/2। इसको सॉल्व करेंगे 15, 3 5 जा और 5 3 जा। यहाँ से 192 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 32 यानी कि 2 रेज टू पावर 5 यू कैन से दैट। ठीक है, अपॉन में 15 और यहाँ से बचेगा 2 अपॉन में 15 और ये बचेगा 2 रेज टू पावर 7/2। अब ये वाला जो है इसको मैं यहाँ बेस सेम है, पावर से ऐड कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 9/2। यहाँ हो जाएगा ये 9/2। अब मैं क्या कर रही हूँ देखते हैं ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू पावर 5 दोनों जगह से कॉमन ले रहे हैं। 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 15 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा, देखो मैंने 2 रेज टू पावर 5 कॉमन लिया है, तो 9/2 में से 5 माइनस करके देखते हैं कितना बचेगा। 2 एलसीएम 9 6 2 जा 12। ठीक है, क्या लिया है ये, हमने 2 रेज टू पावर 5 को कॉमन लिया है तो 5 है ना ये, तो 5 2 जा 10, तो ये बच गया -1/2। 2 एलसीएम 9 और 2 5 जा 10, तो -1/2, यहाँ से -1/2 बच गया। ठीक है, हमने जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 रेज टू पावर -1/2। इसका मतलब अगर मैं इसको +1/2 करूंगी तो वी कैन से दैट 1/√2। ठीक है, आप एलसीएम ले लोगे √2 तो ये हो जाएगा √2 + 1, यानी कि यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 15। ठीक है, 15 √2 इंटू में √2 + 1, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन वर्क ही है और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही है, कैलकुलेशन करनी तो पड़ेगी, है ना, कोई नहीं, हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत इजीली हमें नजर आ रहा है कि क्या करना है, बहुत सोचना है। देखो cos x को अगर मैं t पुट करती हूँ तो cos x का डेरिवेटिव sin x मुझे मिल जाएगा, sin x dx, यानी कि यहाँ मैं कुछ ऐसा ढूंढ पा रही हूँ जिसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हम लगा रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं cos x को t, डेरिवेटिव करेंगे तो -sin x dx = dt, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो व्हेन x जब 0 होगा तो t की वैल्यू होगी 1, cos 0 1। व्हेन x हमारे पास π/2 होगा तो t की वैल्यू cos π/2 कितनी होती है, cos π/2 होता है 0। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट मेरे पास हो गया, यहाँ 1 यहाँ 0, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि sin x dx इज -dt। ठीक है, और 1/1 + t² dt। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है टेंजेंट इनवर्स t होगा 1 to 0। हमने इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर पुट कर देनी है। अब माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट इनवर्स 0 पे वैल्यू 0 और 1 की होती है π/4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन π/4 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन x + 4 - x²। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक आपको नजर आ रही है,
यानी कि जब क्वाड्रेटिक हमें नजर आती है तब हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना है जो मैंने पहले जो एक्सरसाइज की हुई है इंटीग्रेशन की, उन्हीं मेथड की हेल्प से। कोई नया मेथड मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नथिंग न्यू इन दिस एक्सरसाइज। हमें सिर्फ जो हमने पहले इंटीग्रेशन सीखे हैं वही इंटीग्रेशन यहाँ पर मुझे सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो मुझे लिमिट्स गिवन है वो लिमिट्स यहाँ पर हमें पुट करनी है, दैट्स इट, इतना सा काम है बस। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वट एवर, जो भी वो 2-3 फॉर्मूले थे 1/, वाले, वो फॉर्मूले यहाँ पर मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें मुझे कुछ प्लस करना होता है और कुछ माइनस करना होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही कहता है, क्या प्लस क्या माइनस करना होता है। जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का हाफ यानी कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 ही मुझे माइनस करना है और 1/4 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो उसके साथ मुझे नेगेटिव वाला ही कांस्टेंट लेना होता है। तो ये देखो क्या चेंज होगा इसमें, इंटीग्रेशन 0 to पाई dx, इसके साथ मैं ले रही हूँ 4 प्लस 1/4, माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन 4 जो 16 और 1 17, तो √17/2 का स्क्वायर, यू कैन से दैट, ठीक है ना। माइनस यहाँ बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी मैं आपको बता देती हूँ, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसके इक्वल होता था, 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a, और कांस्टेंट हम ऐड करते थे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूले इंटीग्रेशन के आपको सभी याद होने चाहिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, जो किसके इक्वल होगा 1/2a, तो 1/2a कितना है, √17/2 है, ठीक है। 1/2a log x प्लस a यानी कि x माइनस 1/2 प्लस √17/2 अपॉन x माइनस a यानी कि x माइनस 1/2 माइनस √17/2। यहाँ पर मुझे लिमिट्स पुट करनी है इसमें 0 से 2, ठीक है। तो अब मेरा काम यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करने का। देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा और ये मेरे पास बचेगा 1 में √17, ठीक है, 1/17 log, यहाँ पर मैं पहले अपर लिमिट पुट कर रही हूँ, x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी 2, तो ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 1/2 प्लस √17/2 अपॉन 2 माइनस 1/2 माइनस √17/2। अपर लिमिट हमने पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लॉग, लोअर लिमिट है 0, तो 0 माइनस 1/2 प्लस √17/2 अपॉन 0 माइनस 1/2 माइनस √17/2। सिर्फ इसको मुझे कैलकुलेट करना है, 1/√17। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, log 2 माइनस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैं इसको लिख रही हूँ क्या, 3/2। 2 को जैसे ही मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगी, 2 एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 3 प्लस √17। 2 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ आएगा 3/2। यहाँ से भी 2 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस √ आएगा 17। ऊपर आएगा 3 प्लस √17 और नीचे आएगा 3 माइनस √17, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर जब हम 2 को एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस √17 अपॉन -1 माइनस √17 आएगा, और ये वाला एलसीएम तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो दिस इज द आंसर।
आप अपने आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको एनसीईआरटी बुक से अपना आंसर मैच करना है तो उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। आप इसको a अपॉन b करोगे, वहां से ये सॉल्व होगा, रेशनलाइज होगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उतनी कैलकुलेशन की एज सच कोई नीड नहीं है। एग्जाम में अगर आप इतना भी छोड़ के आते हो तो आपका क्वेश्चन तो डन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट मिल रही है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर भी मुझे एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमें नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -1 dx अपॉन, मुझे इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ कुछ प्लस करना पड़ेगा और कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है? ठीक है, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x का कोफिशिएंट है 2, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, उसका स्क्वायर करो, यानी कि 1 ही मुझे ऐड करना है और 1 ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x के साथ प्लस वाला लेंगे, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला कौन से वाला है? ये फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, ये है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 1 बाई a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कैसे? देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन a यानी कि 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स x यानी कि x प्लस में 1 बाई 2 इंटीग्रेशन की लिमिट -1 to 1। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर रहे हैं हम। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 0। तो क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 होता है, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। ठीक है, तो 1 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x dx। अब देखो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या हमें सोचना है इस क्वेश्चन को करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, तो इसमें हम किस तरीके से सोचें जिससे कि मेरा काम हो, है ना। तो यहाँ पर देखो e की पावर x fx प्लस f डैश x, कुछ इस तरह का फॉर्मेट मुझे नजर आएगा। लेकिन वहां एक चीज आप नोटिस करना, वहां यहाँ होता था e की पावर x, लेकिन यहाँ है e की पावर 2x, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक है e की पावर x नहीं बन जाता, 2x मुझे नहीं चाहिए होता उसमें। ठीक है, तो यहाँ इसको करने के दो मेथड है। पहला कि मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करूं, fx प्लस f डैश x इंटू ई रेज टू पावर x dx। अभी ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट अलग अलग है, क्योंकि यहाँ e की पावर x है और यहाँ e की पावर 2x है। ठीक है, तो पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप 2x को t सब्स्टिट्यूट करो और इस तरह का फॉर्मेट बनाओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बाई पार्ट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बाई पार्ट्स यूज करना सिखा रही हूँ। आप को अगर चाहते हैं ना, आप अगर ये चाहते हैं कि आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाए, तो ये जो मेथड मैंने एक और बताया है, सेम क्वेश्चन आप उस मेथड से भी ट्राई करो, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, डिफरेंट वे से क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे, निकालोगे, तो इंटीग्रेशन में आपका कमांड बनेगा, है ना।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आपको चीजें खुद ब खुद दिखने लगेंगी कि हाँ यहाँ हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही है कि बस देख करके और रटे रटाए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो फिर आप रट्टा वाली एक ट्रैक पे चल जाओगे कि वो आपको वो पर्टिकुलर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चलना बहुत जरूरी है, इसी की कोशिश करनी है कि हमारा खुद का ये चले। ठीक, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, देखो -1 से 2 e की पावर x को मल्टीप्लाई करो 1/x e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 1/2x² e की पावर 2x और dx। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, दो अलग अलग टर्म्स थी, e की पावर x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन किया। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अभी इसका बाई पार्ट्स इस पे लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है -1/x²। देखो d/dx क्या होता है, ये चीजें ना आपको प्रैक्टिस से आएंगी। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², यानी कि यहाँ पर आपको -1/x² है, यहाँ पर 1/x² के साथ ही, मतलब इसका डेरिवेटिव याद है ना, तो उसको बाय पार्ट्स करने से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या कहना चाह रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर मैं बाय पार्ट्स लगा रही हूँ, तो मैं फर्स्ट फंक्शन किसको लूंगी, आई लेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो ये तो मेरा सेकंड फंक्शन और ये वाला होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज लिख रही हूँ 1 से 2 1/2x² e⁻²2x और dx। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैं क्या करती हूँ, ये लिमिट्स भी हटा देती हूँ। लिमिट ना बिल्कुल लास्ट में पुट करेंगे जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे इस पूरे को, सब लिमिट्स हटा देते हैं, हम सिर्फ अभी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, दो अलग अलग इंटीग्रेट हो गए, तो इसके ऊपर मैंने बाय पार्ट्स अप्लाई किया, ये एज इट इज रखा है। अब आप देख सकते हो, ये है 2 को मैं इसी के नीचे लिख दूं, तो 1/2x² e⁻²2x dx 1/2x² e⁻²2x dx, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अरे वाह, ये कितना अच्छा काम हो गया कि ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ ना ये चीजें क्यों कैंसिल आउट हो रही है, मुझे ऐसा करना है, ये चीजें ना आपको धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व कर लोगे तब आपको खुद नजर आ जाएगा, अच्छा ये तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई इसका शॉर्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो जितना काम करेगा चीजें उसको उतनी ज्यादा समझ में आएंगी, सीधी सी बात है ये। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रेशन बचा वो बचा 1/x e⁻²2x/2, इसके ऊपर मुझे लिमिट्स अप्लाई करनी है 1 to 2। ठीक है जी, तो हम ये जो 1/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, अपर लिमिट पुट कर रही हूँ, तो e⁻4/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e⁻²2/1। दिस इज द आंसर, और यही मेरा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा आप एलसीएम लेके चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2, ई का स्क्वायर आप बाहर कॉमन ले लो, e², तो ये बचेगा e² - 1, तो e² × e² - 1/4। तो ये आपका आंसर मैच हो गया किससे, एनसीईआरटी से। ठीक है, नहीं अभी मैच नहीं हुआ, यहाँ 2 और आएगा ना, तो हमने क्या चीज मिस कर दी, यस यहाँ 2 आएगा। जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट। तो ये हमारा एक मिस हो गया था, छोटा सा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो ना, इतना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज आप इस क्वेश्चन को मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 9,
ये वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में पहली बार देखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हमेशा एक्सरसाइज में करके देखना है। आप जितनी बार भी एक्सरसाइज को खोलोगे करने के लिए तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। देखो ना क्या होता है, हम जब रिवीजन करते हैं, एक बार अभी आप कर रहे हो अभी तो आप सारे क्वेश्चन अपने हाथों से निकालोगे, ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे ना तब हम क्या सोचेंगे, यार ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आता ही हो, छोड़ देते हैं। जो आसान आसान से क्वेश्चन हमें लगते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, चीजें बहुत ज्यादा करनी है, तो जब हम रिवीजन करते हैं तो जो चीजें हमें आती होती है हम वो स्किप कर देते हैं, जो नहीं आती उसी को ही प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर बार प्रैक्टिस करना है, हर बार 4 बार रिवीजन करोगे तो चारों बार आपको ये क्वेश्चन करके ही देखना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो इसको मैं यहाँ क्या स्टेप कर रही हूँ, एक एक स्टेप देखना बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, मैं इसको एक्स क्यूब बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ x की पावर 3 अपॉन x की पावर 2। देखो x था उसको मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर बन गया, ये x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, यहाँ से x की पावर 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच गया 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसकी होल पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू पावर 4 dx। सिर्फ मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैं x की पावर 3 को बाहर कॉमन आउट निकालना चाहती थी। अब मैं दोनों इसके ऊपर 1/3 पावर अलग करूँ ले लूंगी, इसके ऊपर पावर में 1/3 सेपरेट, मतलब दोनों पे अलग अलग पावर 1/3 ले लो। कैसे? इंटीग्रेशन 1/3 x की पावर 3 की पावर 1/3 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू पावर 4। ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 जाके यहाँ x बचेगा, ठीक है, dx। तो यहाँ 1/3 से 1 x 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। ये x इससे कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया x क्यूब, ठीक है जी। आगे देखो, अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन 1/3 टू 1 लिमिट 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन x क्यूब dx। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको t पुट कर रही हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा x क्यूब। कैसे देखते हैं, हम पुट कर रहे हैं 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को t, इसका इंटीग्रेशन करें, डेरिवेटिव सॉरी, इसका डेरिवेटिव करेंगे x की पावर माइनस 2 का माइनस 2 x की पावर माइनस 3, तो माइनस 2 अपॉन x की पावर 3, तो माइनस 2 अपॉन x की पावर 3, 1 का डेरिवेटिव 0, x का dx इज इक्वल टू dt। तो मैं इसको 1 अपॉन x क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2 लिख सकती हूँ। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो जब x हमारे पास 1/3 होगा तो t क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप 1/3 पुट करोगे तो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो वो 9 रेसिप्रोकल ऊपर होके जाएगा, तो 9 माइनस 1 8। देन x हमारे पास 1 होगा, जब ये 1 होगा तो t क्या होगा 0। तो लिमिट्स भी आ गई, चेंज कर लेते हैं। 8 से 10 माइनस का साइन 1/2, ये मेरे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब dx आ गया dt, ये हमारे पास आ गया dt, और ये आ गया t की पावर 1/3। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन की लिमिट 8 टू 0 और बाहर है माइनस का 1/2। ऐसे इसको सॉल्व करना है बस। कैसे देखते हैं, ये देखो 1/3 प्लस 1, तो 3 बन जाए 3 प्लस 1, 4/3 ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3/4 होगा, ठीक है। और t रेज़ टू पावर 3/4, t रेज़ टू पावर 4/3 सॉरी, t रेज़ टू पावर 4/3 और इंटीग्रेशन की लिमिट 8 टू 0। अब मुझे यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी है। देखो -3 अपॉन 8, इसको सॉल्व किया, -3 बन जा 4 2 जा 8, लिमिट्स पुट करेंगे, t की जगह 0, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 8 रेज टू पावर 4/3 माइनस 3/8 माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4/3 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/8 2 रेज टू पावर 4 का मतलब 16 8 2 जा 16 2 3 जा 6 इसका हमारा आंसर कितना आएगा 6। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुश्किल, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या क्या स्टेप्स हमने किए हैं। मैंने पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर क्यूब बनाया ताकि मैंने एक्स क्यूब को कॉमन ले सकूं। फिर मैंने उसकी पावर सेपरेट की दोनों पे, यहाँ से एक्स बचा जो एक्स की पावर 4 कट के यहाँ एक्स की 3 आ गया। अब इसको मुझे सब्सटीट्यूट करना है टी, डेरिवेटिव करोगे, लिमिट्स चेंज करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन करते जाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ क्या ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्वेश्चन तो इजी है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो इस स्टेप की वजह से कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचने के बाद ये पता चल जाए कि इसको टी पुट करके सॉल्व करना है, फिर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये वाला जो काम है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने वाला, यही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि यही हमारे माइंड में आना मुश्किल होता है बस। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान है, आपको ये चीजें करनी आती हैं, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज वेरी मच इजी, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में fx ये इंटीग्रेशन के बराबर है, f' निकालना है। ठीक है ना, तो यानी कि पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, ये क्या आएगा इंटीग्रेशन, फिर जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। भाई f' का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, तो इसका इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, बस यही तो बात है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो मुझे इस पे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई लेट के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस टी है, एक्स नहीं है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये हमारी लिमिट्स हो गई 0 to x। ठीक है, तो यहां से माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to x। लिमिट्स पुट कर देंगे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हमने ये अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद ये हम क्या निकाल रहे थे, दिस इज व्हाट, दिस इज fx, ये fx है ये। तो fx हमारे पास फाइनली क्या आ गया, fx आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, f' यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम क्या निकालेंगे f'। कैसे, देखो u इंटू वी से होगा ये, तो माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। ठीक है, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस था अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स और यहाँ से प्लस cos x, तो ये प्लस cos x और माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या बचेगा, x sin x। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपकी बुक में, यू कैन सी। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ हमने अपनी एक्सरसाइज 7.10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा इंटीग्रेशन के ऊपर। अब इसके बाद दो एक्सरसाइज हमारी रहती है 7.11 विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अगेन मिसलिनियस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोनों बची हैं। 1, 1 to 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको उसके सॉल्व कराऊंगी और बहुत ध्यान से आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 7.11 जो हमारी एक्सरसाइज है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड है। मिसलिनियस में तो पूरा इंटीग्रेशन सब कुछ मिक्स होगा।
है ना। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो वो करते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, बाय।